वर्ड के क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग इंसर्ट मेनू में हेडर को सेट करना सीखे थे और पेज नंबर सेट करना सीखे थे। ठीक है, तो इंसर्ट में आते हैं। तो इंसर्ट में इसमें हम पेज नंबर सेट किए और इसके हेडिंग में अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपकी हेडर और जो सेटिंग किए थे नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर ये पेज टूटा है, यानी जहाँ से पेज ये अलग हो जाता है, आपको वहाँ जाना है सबसे पहले कि आपकी पेज कहाँ पर अलग हो रही है। एकदम लकीर बना हुआ होगा, चूंकि इसको ऐड कर दिया गया है। या जैसे पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर तो इसमें होगा ही। ये देखिए यहाँ पर पतली सी लकीर है, डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज नंबर और मेरा हेडर फाइल यहाँ से दिख रहा है। क्या नीचे भी हम सेट कर सकते हैं? क्या जो पेज नंबर ऊपर दिख रहा है, क्या हम नीचे भी कुछ रख सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इसको बोलता है फुटर। ठीक है, ये हेडर था, लेकिन हम क्या किए थे, यहाँ पर हेडर को पेज नंबर से ही हम सब कुछ किए हैं, हेडर और फुटर का इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन टेक्स्ट के लिए आप हेडर का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान था। यहाँ पर जाते एडिट हेडर पर करेंगे तो ये जो है पहले इसको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आप कर लीजिए यहाँ से, और क्या डालना चाहते हैं, है ना। आप कुछ भी लिख लिए, और हम चाहते हैं कि इसमें कोई इस लाइन में फिनिशिंग करने के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको भी आप ठीक है, जैसा आप लिखना चाहेंगे वैसा आपका ये यहाँ से शो कर देगा। जैसे यहाँ से हम स्कैप करेंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा सब पेज में, जो पेज है सब पेज में आपका ये सेट हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये गलती लिखा गया है, तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसको जो कमांड दीजिएगा वही चीज़ वो आपको कर लेगा। ठीक है ना, जैसा आप रखना चाहेंगे वैसा यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप ये हर पेज के लिए है, हर पेज में ये सेट किया हो गया। जैसे प्रिंट कीजिएगा सारा चीज़ हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम चाहें तो नीचे वाले बॉटम में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हम फुटर को चूज करेंगे। तो फुटर को चूज करके एडिट फुटर में जाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप नोट डाल कर भी कुछ लिख सकते हैं। हम एक स्लोगन रखते हैं, अ डिज़ायर टू कनेक्ट द वर्ल्ड। ये हम मैटर जो है इसके साथ हम अटैच करना चाहते हैं। सेलेक्ट करके आप इसके फॉन्ट को भी आप सेट कर सकते हैं। अब फॉन्ट जो है उतना खोजना नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा फॉन्ट लगा रहे हैं। हमको सेंटर रखना है तो कंट्रोल ई करेंगे, हमको राइट में रखना है तो कंट्रोल आर करेंगे, और लेफ्ट में रखना है तो कंट्रोल ई करके आप इस तरह से करते हैं। हम इसको राइट में रखते हैं। ठीक है, स्कैप कर देंगे तो ये भी मेरा हर पेज में सेट हो गया। आप नीचे जैसे आएंगे, जहाँ पर पेज एंड होगा यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर एक कुछ अंडरलाइन करा है, डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसके एडिट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से।
कंट्रोल एस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, एस्केप करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। हर पेज पर ये मेरा लिखा गया। तो फुटर सेट हो गया इंसर्ट में जा करके, हेडर फुटर। अब चलता है कमेंट पर। कमेंट क्या है? आप कुछ भी लिख रहे हैं, मान के चलिए कि हमको ये जो यहाँ कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ भी लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके न्यू कमेंट एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा हम क्या किए। एस्केप करेंगे, ये अभी रह जाएगा, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं, ठीक है। डिलीट कमेंट करेंगे तब ये हटेगा। तो जिस पर कमेंट आप बना रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू कमेंट एक ऑप्शन आएगा, ये यहाँ यूज करेंगे और यहाँ जो लिखना चाहते हैं, हम मान के चलिए कि इसमें हम यहाँ तक कुछ लिखना चाहते हैं तो आप 1 लाइन 2 लाइन यहाँ करके पेस्ट कर दीजिए या इसमें टाइपिंग करके लिख दीजिए। इसमें कम लाइन लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, कॉपी, पेस्ट करेंगे, लाइन आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप कर्सर लेके जाइएगा तो वो जो लाइन वहाँ लिखा है यही दिखेगा आपको, ठीक है। जो इसमें लिखे हैं वो लाइन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कुछ इसमें आप लिखना भी चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं थैंक यू, तो थैंक यू वहाँ ऐड हो जाएगा इस लाइन पर, ठीक है। यहाँ पर रखिए कर्सर, ये यहाँ दिखने लगेगा। यह है कमेंट क्रिएट करना। अब उतना पेज इस तरह से है ना, पेज ऐसे है, यहाँ पर जैसे पहुँचेगा कर्सर मान के चलिए कि आपका पेज इस तरह से हो गया, तब तो पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कमेंट है। जैसे यहाँ पर कर्सर आएगा इस जगह वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। मान के चलिए आप राइटर हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिए, अब किसी को समझ में नहीं आता है, नोट्स बना दिए, नोट्स दे दिए, डिजिटल नोट्स, तो आप मीनिंग उस जगह सेट कर लीजिए कि इस अर्थ में इसका प्रयोग किए, या उस जगह हिंदी सेट कर लीजिए किसी का। मान के चलिए यहाँ पर लिए कि ये पावरफुल, अब किसी को पावरफुल शब्द नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से न्यू कमेंट करेंगे और इसमें हम यहाँ पर खाली आ रहा है, यहाँ से हिंदी भी लिख सकते हैं, जैसे ऊर्जावान इसका अर्थ होता है। हम किसी वर्ड पर चाहते हैं कि उस जगह हिंदी उसको लिखा जाए, ठीक है। तो ये सेट हो गया। आप इधर आइए, यहाँ कर्सर ले जाइए तो वो चीज़ देखिए ऊर्जावान हो दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको कम से कम 5 कमेंट्स क्रिएट करना है, जो आपका असाइनमेंट हो गया। इसी में सेलेक्ट करते जाएंगे, कुछ हिंदी बनाइए या कुछ और बनाइए। आपको लगता है जैसे डिज़ाइन की हिंदी हम नहीं जानते हैं या कोई नहीं जानेगा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू कमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर हिंदी में डिज़ाइन का हिंदी डिज़ाइन ही हम रखना चाहते हैं। हम ऐसे इसको लिख के रखना चाहते हैं तो ये ढक जाएगा इधर, जैसे यहाँ कर्सर जाएगा वो चीज़ हिंदी वहाँ लिखा हुआ रहेगा। जैसे हम इंटर का नोट्स बना रहे हैं, हम नोट्स लिख दिए और बहुत जगह छात्र को मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है ये पीडीएफ में डिस्प्ले नहीं होगा, ये सेल्फ डिस्प्ले के लिए है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ में यहाँ लाए तो यहाँ दिखने लगा, हो सकता है कुछ अपडेट हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल इसको रॉ मटेरियल्स में ही खोजना पड़ेगा
ठीक है ना, मतलब जैसे वर्ड जिसमें लिखे हैं जिस एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन खुला रहेगा तो आपको दिखेगा। आ गया समझ में सबको? तो हेडर फुटर अच्छी तरह समझ गए कैसे लगाएंगे, पेज नंबर कैसे सेट करेंगे। अब आता है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। इसका क्या ज़रूरत है? टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में पहले कुछ डिज़ाइन बना हुआ, जैसे इस डिज़ाइन को हम क्रिएट किए। अब इस जगह हम कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, हम इस जगह ये लाइन लिखना चाहते हैं। इस पर आए, यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब इस लाइन को आप अपने डिज़ाइन से सेट कर सकते हैं कि इसको कैसा आप रखना चाहते हैं। यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, यहाँ से हम साइज घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से मिलाइए कि अगर आपको कुछ लाइन डिज़ाइन पसंद है तो यहाँ से आप लीजिए। ठीक है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा। जो मैगज़ीन वगैरह में आप देखते हैं, और इसको आप कहीं भी उठा बैठा सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स, ये डिज़ाइन वाला हुआ। तो आप इसी असाइनमेंट पे इसको भी तैयार करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जो भी और मॉडल है, ये देखिए कि यहाँ डिज़ाइन है। आप चाहते हैं इधर कोई चीज़ हम डिज़ाइन रखें तो आप ये आपका साइड में ये दिखेगा, साइड बार टाइटल। ये देखिए इस जगह से ये आपका दिख रहा है। यहाँ भी कुछ हेडिंग डालना चाहते हैं, जैसे साइड टेक्स्ट बार, हम जो लिख देंगे ये इस जगह ये आपका सेट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि वो डिज़ाइन हम चुने हैं वहाँ से। ये आपका पहले से डिज़ाइन बना हुआ है, ये आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, बाहर पहले सिलेक्शन हटा देंगे तब ये काम करेगा फिर से। अब एक डिज़ाइन ये वाला है, ये भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ठीक है, ये देखिए ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ। ठीक है, तो जो आप जैसा यहाँ डिज़ाइन बना हुआ, कई ये भाग में डिज़ाइन किया हुआ है, इसलिए इस तरह से आपका आया। अब बचा यहाँ पर, अगर हम प्लान इस्तेमाल करते हैं, प्लान इस्तेमाल करते हैं, ये इतना सारा मॉडल बना हुआ है, तो प्लान के लिए यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉ टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट कीजिए, ये ड्रॉ टेक्स्ट हो गया। अगर इस पर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो ये राइटिंग हो जाएगी। देखिए, ठीक है, इसमें हम जैसा चाहेंगे मॉडल रखने के लिए वैसा मॉडल हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स जो है ये पीछे वाले को ढक लिया है, तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें कोई भी स्क्वायर या कुछ भी ले लेंगे। अब देखिए कहीं भी इसको हम लेके जाएंगे तो ये ढकेगा नहीं, ये देखिए उसको हटा के बैठेगा वो। ठीक है, और इसके डिज़ाइन को आप सेट भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, इसमें जो बॉक्स ये बन रहा है, इस बॉक्स को सेव फॉर्मेट में जा करके आप डिफरेंट डिज़ाइन में भी इसको सेट कर सकते हैं। हम इसका कलर देना चाहते हैं तो कलर आ जाएगा। इसके आउटलाइन में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए आउटलाइन में भी ये परिवर्तन हो रहा है यहाँ से, और इसमें मैटर भी आपका बदल जाएगा। ये देखिए ये डिज़ाइन भी बदल गया। आते हैं आगे, तो टेक्स्ट बॉक्स का समझ में आ गया ये। और ये खास करके लिए
टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप फोटो लाए, इंसर्ट में हम जाते हैं, यहाँ से हम पिक्चर लेते हैं, दिस कोई भी एक पिक्चर लाइए। देखिए ज़्यादातर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, मान के चलिए सैंपल पिक्चर मेरे पास यहाँ पिक्चर है कुछ, इस पिक्चर में हम कोई भी एक ये फ़ोटो ला लेते हैं, ये फ़ोटो मेरा आ गया, ठीक है, और इसको भी रैप टेक्स्ट से हम फ्री कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ठीक है। अगर इस पर हम लिखने बोलेंगे कि इस पर कुछ लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, है ना। बाहर निकलिए, इस पर लिखिएगा तो ये सेलेक्ट ही हो जाएगा। राइटिंग कैसे होगा, राइटिंग देखिए नहीं हो रहा है ना। इस पर हमको लिखना है, तब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप जहाँ लिखना चाहते हैं जो चीज़, जैसे मान के चलिए हम इस जगह कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, और इसको हम जहाँ चाहेंगे उसको रख भी सकते हैं, हम यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया। हम चाहते हैं कि ये जो ब्लैक इसकी पट्टी है इस पर आए, बड़ा है, इसको छोटा कर लेंगे। अब नीचे जो है ये ढक रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको बीच ले लेते हैं और इसका ये जो ब्लॉक है इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर हम बदल देते हैं, कलर देने से पहले सेव फॉर्मेट में जाकर के इसका जो टेक्स्ट फिल है, सेव फिल है, इसको नो फिल कर देंगे। ये नो फिल में आ गया, चूंकि कलर में कलर मैच कर रहा है। और आउटलाइन को भी नो कर देता है, तो हम इसको ले जाएंगे तो सिर्फ हमको यही अक्षर ही दिखेगा। यहाँ पर जा कर के हम कलर बदल रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ आकर के सेट हो गया। तो टेक्स्ट बॉक्स का ये इस्तेमाल था, ठीक है ना, कि जहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं वहाँ पर राइटिंग कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ इसमें करेंगे फॉर्मेटिंग, तो आप यहाँ से फॉर्मेट में करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन बदल जाएगा। देखिए इसका, देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जो डिज़ाइन हम लेते हैं वैसा डिज़ाइन ये बन के रेडी हो जाएगा। ये ब्लैक ऑप्शन पर आपका लिखा हुआ भी है। आगे है यहाँ पर कुछ ऑटो टेक्स्ट दिया हुआ है और बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेप सिलेक्शन, क्विक पार्ट्स। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोल रहा है, लास्ट में आता है। इसमें इसी असाइनमेंट पे इसको कर लीजिएगा। हम ये लास्ट पेज में आए,
ये देखिए क्विक पार्ट्स का जो इस्तेमाल होता है, यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पर जाएंगे तो कभी कभी क्या है कि इसका बहुत आदमी लिखना नहीं चाहता है, हम टाइटल इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये मेल मर्ज वाले स्टाइल में हो जाता है, ठीक है। टाइटल पर क्लिक किए, इसके बाद यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में ये लिखना चाहते हैं, देखिए टाइटल में ये शब्द चाहते हैं, ठीक है। ये बाहर पहले निकलना पड़ेगा तब दूसरा काम करेगा। ये टाइटल के रूप में हो चुका है। ये देखिए कंपनी एड्रेस, ये देखिए कंपनी एड्रेस। अब अगर कुछ डालना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि हॉस्पिटल रोड हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे लिखेंगे, या यहाँ से इसको हम अलग, ये इसी में ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्विक डिज़ाइन में ये डिज़ाइन बना हुआ आपके सामने आएगा और बाहर क्लिक करेंगे तब यहाँ से आप और कुछ भी ले सकते हैं। ये जब तक कर्सर इसमें रहेगा तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से फील्ड के ऑप्शन पर हम क्लिक किए हैं, क्विक में जा कर के फील्ड ऑप्शन पर, तो यहाँ से बहुत सारा मैटर आ जाएगा। साइटेशन में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये VBA के साथ इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। डिज़ाइन फॉर्मेट, एक स्पेशल फॉर्मेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल में इसका प्रयोग नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड असाइनमेंट होगा तो हम आपको गाइड करेंगे। तो इसमें और है, अगर वैसा कुछ अब देखा जाएगा कि इसमें हमको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको हम अलग से आपको वीडियो बना के दे देंगे। अभी हम जाएंगे वर्ड आर्ट पर। तो वर्ड आर्ट का क्या ज़रूरत पड़ता है? वर्ड आर्ट का ज़रूरत पड़ता है स्पेशल टेक्स्ट के लिए। अगर हम यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखें और हम चाहते हैं कि कुछ नया इस पर लिखें, ठीक है, यहाँ पर हम कोई डिज़ाइन बनाए, कोई बैनर क्रिएट करें, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको डिफरेंट मोड में आप बना सकते हैं। और ये यहाँ से इसका ऑप्शन है, ठीक है। हम मान के चलिए बनाए, वर्ड आर्ट में इतना ये डिज़ाइन पहले से बना हुआ है। और वर्ड आर्ट जैसे इस्तेमाल कीजिएगा तो ये सेफ फॉर्मेट हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। और सेफ फॉर्मेट में अगर यहाँ से हमको कोई एक बॉक्स लेनी है तो ये बॉक्स आ जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें डिफ़ॉल्ट एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है तो आप इसी को बॉक्स बना के यूज कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कलर चाहेंगे तो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, ये कलर फिल हो गया। इसमें अगर आउटलाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आउटलाइन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का बैनर टेक्स्ट सेट करना चाहता है। तो इंसर्ट में गए, ये आपका वर्ड आर्ट था। आगे है सिग्नेचर लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिग्नेचर लाइन के लिए हम एक असाइनमेंट आपको देते हैं, उसको पहले रेडी कर लीजिए। आपको एक नोटिस बोर्ड बनाना है, नोटिस फाइल तैयार करना है। तो इसको हम Ctrl+W से बंद करते हैं। यहाँ से एक पेज हम लाते हैं, पेज ले लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, आप उसको पहले तय कर लीजिए, नामकरण करके। ये मेरा पेज है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक बनाते हैं टाइगर क्लब, टाइगर स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। आप इस पर डिज़ाइन वाला यहाँ से आप ले सकते हैं,
आप यहाँ से साइज बढ़ा दीजिए। इसको एक सेंटर ले लीजिए। इसमें आप अपने सुविधा अनुसार इसको चुन सकते हैं। अब यहाँ से एक बनाइए नोटिस। यहाँ पर इसको हम टेक्स्ट बॉक्स में ले रहे हैं, तो ड्रॉ में जाए। अब जहाँ पर हम रखना चाहते हैं और इसमें ये मैटर को हम डालना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि आपका पेपर है, लेटर पैड है, ये इतना बड़ा नहीं होगा, इसको हमको छोटा रखना पड़ेगा। आपको दिखाने के लिए किए, और यहाँ से इंसर्ट में इस जगह ये देखिए, ये नोटिस हो गया। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है डायरेक्टर, इसको लास्ट में हम ले लेते हैं। डायरेक्टर। अब यहाँ पर कर्सर लेके पहुँचे, मान के चलिए एक डिज़ाइन आपने तैयार किया। यहाँ पर हम सिग्नेचर लाइन में सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है, क्या डायरेक्टर का नाम है। मान के चलिए कि KR, हम यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं। ये पोस्ट इसका क्या है, ठीक है ना, तो पोस्ट डायरेक्टर है, ये आप डाल दिए। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एक लाइन आपके सामने बन के रेडी रहेगी। आप वहाँ साइन मारिए इनिशियल, ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर तैयार हो गई। और इस तरह से अगर और आप चाहते हैं कि इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये नहीं भी रहेगा तो इसका ज़रूरत, इसको आप मिटा सकते हैं। यहाँ डायरेक्टर लिखा हुआ है। ऐसा अगर सिग्नेचर हमको लाइन चाहिए तो इस विधि से आप बना सकते हैं, या आपका कोई स्कूल है, कुछ है, तो आप उस जगह जो है मैटर कुछ ये करने के लिए दे दिए कि आप लोग एक लगे कि ये डिज़ाइन वाले पार्ट में है। तो सिग्नेचर लाइन आपको समझ में आ गया। यहाँ से सिग्नेचर लाइन कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इधर भी हम एक ठो ऐड करते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं। मान के जैसे सुपरवाइज़र का एक बनाना चाहते हैं, तो इंसर्ट में गए, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक किए, सुपरवाइज़र का बनाते हैं। पहले उसका नाम लिखेंगे, सुपरवाइज़र मान के चले कि, ठीक है, और इसका पद क्या है, सुपरवाइज़र,
ठीक है, ओके करेंगे, ये यहाँ पर ये उनका भी साइन आ गया। तो अगर आपको कभी डिज़ाइन करेंगे, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। आप एसडीओ के यहाँ काम कर रहे हैं तो बोलेगा ये मैटर लिख के नीचे बना के दो हमको, तो वहाँ जहाँ साइन करेगा वहाँ पर सिग्नेचर लाइन आप बना के रखेंगे। तो इसके लिए आपको डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन ऑटोमेटिक बना हुआ है, तो सिग्नेचर लाइन बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी कभी बहुत जगह जो है डेट एंड टाइम भी हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पर नोटिस हम लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जगह डेट ऑटोमेटिक आ जाए, तो सिर्फ डेट एंड पर क्लिक कीजिएगा, जो मॉडल आपको पसंद है क्लिक कीजिएगा, ये इंसर्ट हो गई, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट करके इसका डिज़ाइन आप बदल सकते हैं। यहाँ पर गए, आपको ये पसंद है, ये डिज़ाइन यहाँ बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके मॉडल को बदल सकते हैं। ठीक, और ये बन के रेडी, जहाँ पर कर्सर रहेगा वहाँ आपका डेट ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा। ये डेट एंड टाइम था, और इसके नीचे है ऑब्जेक्ट, इसके नीचे है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर कुछ एप्लीकेशन आप यहाँ पर कहीं और जगह से दूसरा एप्लीकेशन लाना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर एक्सेल लेते हैं, ये वर्कशीट ओके करते हैं, तो ये एक्सेल की फाइल यहाँ हमारे सामने खुल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी कर रहे हैं तो एक्सेल वाले नियम से हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये एक्सेल आपके इसमें ऐड हो गया। बाहर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो गया एक्सेल के थ्रू। एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक कीजिए, फिर से आप यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से एडिट कर लीजिए। हमको यहाँ जोड़ने के लिए भूल गए, तो जोड़ने के लिए जो कमांड लगाए हैं लगाइए, देखिए ऐड हो गया। इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड हो गया। इसको और कुछ करना चाहते हैं तो एक्सेल के नियम से आप इसको कर सकते हैं। एक्सेल के नियम से यहाँ से हो गया। जैसे इसमें बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं, बॉर्डर ऑल बॉर्डर लग गया। बाहर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर लगा हुआ यहाँ आ जाएगा। मतलब आप MS वर्ड में किसी अन्य एप्लीकेशन के द्वारा कार्य करके इसमें रख सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट का कार्य। अब है दूसरा, मान के चलिए कि हम आते हैं सबसे नीचे, नहीं तो ये मेरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमको नीचे ही करना था, लेकिन दिखाने के पर्पज़ से। ठीक है, इसको भी राइट क्लिक करके अगर ये उठेगा तो आप, चूँकि ये कर्सर के सेटिंग पर है, ठीक है, हाँ उठ जाएगा। देखिए यहाँ नीचे आ गया। हाँ, अब हार्म नहीं है। हम नीचे यहाँ पर कंट्रोल एंड करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दूसरा कार्य करके दिखाते हैं। यहाँ पर मेरा ये है, हम इसको, ठीक है, आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नीचे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल लगा हुआ है, इस पर क्लिक किए। पहले था ऑब्जेक्ट और उसके नीचे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके आते हैं, तो ये आपको बोल रहा है कि आप अन्य एप्लीकेशन से कुछ और लाना चाहते हैं। ठीक है ना, अन्य एप्लीकेशन से, तो वो एप्लीकेशन अलग होना चाहिए, जैसे एक्सेल होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। ठीक है, जो वो सपोर्ट कर रहा है जितना एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है। बहुत एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं भी करेगा। अगर कुछ एप्लीकेशन का आप सपोर्ट करके यहाँ पर रखे हैं तो वो कार्य इस पर आ जाएगा। हम एक्सेल का ही लेते हैं फाइल। अगर यहाँ पर होगा तो वो कार्य कर जाएगा। यहाँ पर एक्सेल से जुड़ा हुआ वर्ड में ही लिखा हुआ फाइल था, ये फाइल यहाँ आकर के अटैच हो गया ये। ठीक है ना, देखिए यहाँ एक्सेल का फाइल यहाँ पर आ गया। यानी एक्सेल का फाइल नहीं आया, एक्सेल से रिलेटेड जो थ्योरी बनाए थे ये यहाँ पर आ गया। कंट्रोल जेड करेंगे फिर चला जाएगा। अन्य एप्लीकेशन से कुछ भी बना हुआ चीज़ आप इसमें अटैच कर सकते हैं।
ये एक्सेल यहाँ ये एप्लीकेशन ही है अटैच हो गया, वो एप्लीकेशन से बना हुआ फाइल यहाँ आपके सामने अटैच हो जाएगा। और उसमें पाथ सही होना चाहिए, ये जो चुनेंगे ये पाथ सही होना चाहिए कि किसका, ये एक्सेल का फाइल नहीं था इसमें, ये एक्सेल के लिए फाइल था, मतलब एक्सेल के लिए जो थ्योरी बनाए थे वो फाइल यहाँ पर मेरे सामने आ गया जुट करके। अगर आपके क्लास में एक्सेल जो पढ़ाए होंगे अगर इसमें मेरे फाइल में होगा, क्योंकि उसको अन्यत्र हम रखे थे। अच्छा, एक पावर पॉइंट का देखते हैं, ये पावर पॉइंट का लाते हैं, देखते हैं यस करके। ये पावर पॉइंट का फाइल इसमें मैच नहीं कर रहा है, एक बार और देखते हैं। हाँ, कुछ फाइल जो है आपका अटैच नहीं होगा, जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। अगर उसको ही चाहिए तो आपको कि हमको पावर पॉइंट ही चाहिए तो पावर पॉइंट आप ला सकते हैं यहाँ से। अगर इसमें तब जाना पड़ेगा, अगर ये यहाँ पर पावर पॉइंट दिख रहा है, पावर पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है तब वो काम करेगा, और नहीं तो पेंट, एक तो पेंट ब्रश का देखते हैं, ये अटैच हो जाएगा इसके साथ। ये देखिए पेंट आ गया। अगर हम इसमें कोई भी डिज़ाइन हम करते हैं, इसमें कोई भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, कोई भी डिज़ाइन बनाए, बाहर क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन बन के यहाँ आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करेंगे, ये फिर से पेंट आपकी खुल जाएगी। ये दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर खुल गई। तो यहाँ तक हमारा हो गया। इंसर्ट मेनू में हम ऑब्जेक्ट तक पढ़ा दिए। आगे है इक्वेशन और सिंबल्स, इसका अलग क्लास रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा हमको फार्मूला सिखाना पड़ेगा, और ये दोनों चीज़ हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और कुछ अगर इसमें कुछ भाग छूटा होगा तो हम फ्रेश इसको बना के देंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आपका।